हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई डिश की रेसिपी नहीं देने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी एक रेमेडी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बनाएंगे होममेड ऑयल और इसी की रेमेडी में देने वाली हूँ। फ्रेंड, जो ये ऑयल है हमारे बालों में चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो बाल झड़ने की समस्या हो, चाहे वो समय से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं वो समस्या हो, चाहे हमारे बाल पतले दुबले हो गए हों, या रूसी हो गई हो, या लेंथ ना बढ़ रही हो, इन सभी समस्याओं के लिए ये जो ऑयल है वो रामबाण इलाज है। और ये ऑयल लगाने से आपके हेयर की सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जिससे कि कोई भी नई वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 घरेलू चीजों की जरूरत है। मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताऊंगी, हमें क्या चीज चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दे। क्योंकि यदि कोई जानकारी आप लेने वाले हैं तो आप उसे ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारी मेहनत पे कई बार पानी फेर देती है। तो फ्रेंड्स, जो ये ऑयल बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज चाहिए वो है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना को इंग्लिश में फेन्यूग्रीक बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये मेथी दाना है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, साथ ही इसमें एसिड और प्रोटीन भी होता है। और इसके अलावा इसमें काफी औषधीय गुण भी होते हैं, जो हमारे बालों को हेयर फॉल होने से बचाता है, साथ ही बालों को सफेद होने से बचाता है। और ये जो हमारे बालों में रूसी की जो समस्या होती है इसको भी ये दूर करता है। और इसकी मात्रा हमें लेनी है, जो क्वांटिटी हमको लेनी है वो लेनी है 50 ग्राम। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सामग्री की तरफ। फ्रेंड्स, ये कलौंजी है और ये भी हमें 50 ग्राम की क्वांटिटी में ही लेनी है। फ्रेंड्स, कलौंजी यानी ब्लैक सीड, इसमें होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फिंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, गंदगी या वायरस से बालों के स्कैल्प को बचाती है और बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इसमें होता है हमारा थाइमोक्विनोन, और ये दोनों ही बालों को फिर से उगाने में मदद करता है। इसके अलावा बालों को झड़ने से रोकता है। और कलौंजी में 100 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा ही हमारे बालों को पोषक तत्व देता है। फ्रेंड्स, तीसरी जो सामग्री हमें इस ऑयल के लिए चाहिए वो है जावित्री, या जिसे हम इंग्लिश में मेस स्पाइस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जावित्री जो है वो रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है। मींस जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प का, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बिल्कुल दुरुस्त रखता है, जिससे कि बालों की हर समस्या दूर हो जाती है, बालों को स्वस्थ रखता है, साथ ही बहुत खतरनाक बीमारियों और संक्रमण से भी हमको बचाता है। और जावित्री जो है वो भी हमें 50 ग्राम ही लेना है। ये एक तरह का मसाला है जो कि आप किसी भी किराने की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे चाहिए हमें करी पत्ता, या जिसे हम करी लीव्स भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम मीठा नीम भी है। फ्रेंड्स, इसके अंदर होता है आयरन, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, विटामिन सी, बी, ए और विटामिन ई, जो कि हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे यूज करने से बालों की लंबाई बढ़ती है, साथ ही इसमें आती है चमक। तो फ्रेंड्स, ये लगभग हमें 50 ग्राम लेना है। और अगर आपको फ्रेश लीव्स ना मिल पाए तो आप ड्राई लीव्स भी यूज कर सकते हैं। मेरे जो करी लीव्स के पत्ते हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने काफी मात्रा में लिए हैं। अगर आपके करी लीव्स के पत्ते बड़े बड़े हैं तो आप लगभग 25 से 30 पत्ते यहाँ पे ले लीजिए। अब इसके बाद जो हमें पांचवी जो सामग्री चाहिए वो है नारियल का तेल। फ्रेंड्स, जो ये तेल
हम जो बनाने वाले हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और नारियल तेल में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल तेल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो नारियल तेल होता है वो पतला होता है और हमारी स्किन में इजीली ये ऑब्जर्व हो जाता है। और इसके अलावा नारियल तेल में बड़ी मात्रा में विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको संपूर्ण डाइट, जी हाँ, बालों के लिए संपूर्ण डाइट कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरह हमारे बालों को भी एक संपूर्ण डाइट की जरूरत होती है, जो कि इस नारियल तेल में है। इसलिए हमने यहाँ पे नारियल तेल लिया है और जो इसकी हमने क्वांटिटी ली है वो ली है यहाँ पे 500 ग्राम। जो हमने इसकी क्वांटिटी ली है वो है 500 ml और ग्राम में हम देखेंगे तो 455 ग्राम में ये है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इसके लिए सामग्री चाहिए थी वो ये है। अब हम जो हमारे पास जो 3 सामग्री हैं, मेथी दाना, कलौंजी और जावित्री, हम इन तीनों चीजों को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेथी पीसना, या आप कुछ ही पीस सकते हैं, लेकिन आप मेथी को थोड़ा ज्यादा देर तक पीसें क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है। उसके बाद आप इसमें कलौंजी और जावित्री डालकर पीस कर तीनों को मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, जो ये हमारी तीनों सामग्री है इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है और अब हम करेंगे अपना ऑयल तैयार। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक कांच का बॉटल। मैंने यहाँ पे सॉस का बोतल लिया है 1 kg वाला और इसको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। हमारी बोतल में कोई भी पानी या कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब जो ये हमारा मिश्रण जो तैयार हुआ है, इन तीनों को ही हम डाल देंगे अपनी बोतल में। तो मैंने यहाँ पे कीप ली है और इसकी मदद से मैंने इन सभी चीजों को इसमें डाल दिया है। अब उसके बाद जो हमारा ऑयल है हम वो भी इसमें डाल देंगे। अब ये जो हमारा कड़ी पत्ता है इसको भी हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। अगर आपका करी लीफ साइज में बड़ा है तो आप उसे तोड़कर इसमें डाल दें। फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को हमने बॉटल में डाल दिया है और अब हम कर देंगे बोतल का ढक्कन बंद और इसे अच्छे से मिलाकर हमें इसको रख देना है 20 से 25 दिन के लिए धूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें किसी भी गैस में इसको हमने पकाना नहीं है। गैस के ऊपर हमने इसको सनलाइट की जो हीट होती है उसमें इस तेल को बनाना है, जिससे कि सनलाइट की जो हीटिंग होती है धीरे धीरे जो भी हमारे इसमें जो हमने इसमें सामग्री डाली है उसके सारे गुण जो है वो हमारे तेल के अंदर आ जाए। जब 20 से 25 दिन हो जाए तो अब आप इस ऑयल को वापस से छान लें और आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आपके ऑयल को 25 दिन हो जाएंगे तो आपका तेल इस तरह से बन जाएगा। ये ऑयल मैंने बना के रखा है क्योंकि मेरे घर में सभी लोग इसी ऑयल को यूज करते हैं, तो ये मेरे घर में ऑलरेडी बना हुआ रहता है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपका तेल बनने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इस तेल को आपको लगाना भी बताऊंगी किस तरह से हमें लगाना है, कितने पीरियड में लगाना है। तो जो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑयल है, पहले आपको जितना लेना है आप एक अलग कटोरी में ले लीजिए, जितनी भी मात्रा आपके बालों में तेल की लगती है। अब उसके बाद मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और मिक्स करने वाली हूँ, वो है विटामिन ई का कैप्सूल। फ्रेंड्स, विटामिन ई का कैप्सूल, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है और ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल सकता है। तो अगर आपके बाल लेंदी हैं तो आप इसमें 2 कैप्सूल डालें और अगर आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप इसमें 1 कैप्सूल का ऑयल यूज करें। फ्रेंड्स, जो विटामिन ई है ये हमारे बालों को सिल्की बनाता है, चमकदार बनाता है। साथ ही जो हमारे बालों में 2 मुंह वाले जो बाल होते हैं, जो उसकी समस्या होती है, उसको भी दूर करता है और बालों को सफेद होने से भी बचाता है। और साथ ही ये हमारे जो स्कैल्प है उसके पोर्स को अंदर से हील करके हमारी हेयर प्रॉब्लम को दूर करता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डालेंगे तो आपका जो तेल है वो और भी ज्यादा गुणकारी बन जाएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बिना भी अपना ऑयल यूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। विटामिन ई का कैप्सूल डालने के बाद हम ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमारी फिंगर की टिप जो होती हैं, इस तरह से उसमें ऑयल लेके जो हमारे बालों की जो जड़ है हम उसमें अच्छे से इसको रब करके इस तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था और इसमें जो आपको टिप्स जो याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि पहली टिप फ्रेंड्स है कि जो भी हमने जो सामग्री यूज की है उसको आपने दरदरा पीसना है। सेकंड टिप ये है कि जिस बॉटल में हम उसे रखेंगे वो हमारा कांच का मजबूत बॉटल होना चाहिए और साथ ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि जो धूप की लाइट है, जो सनलाइट है, वो उसके अंदर तक जा सके। और तीसरी जो इसके अंदर टिप है वो ये है कि जो हमारा ऑयल है वो हमने धूप में ही बनाना है। 20 से 25 दिन की टाइम पीरियड आपको इसमें लगेगा। और तीसरी टिप ये है कि आपको जो हेयर ऑयल है वो बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है और जब आप इसे लगाएं तो कम से कम इसे 4 से 5 घंटा पहले लगाएं, अपना हेयर वॉश करने से पहले। अगर आपने मॉर्निंग में वॉश करना है तो आप रात को लगा लें और इस ऑयल को आप वीक में कम से कम 2 बार यूज जरूर करें। और फ्रेंड्स, जिस क्वांटिटी में हम ये बनाए हैं कम से कम हमारा 2 से 3 महीने आराम से ये ऑयल चल जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि इसे क्वांटिटी में एक बार ही बना लें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो कि हमने बहुत ही 4 आसान चीजों से बनाया है और जो इजीली ही मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर इसके लिए कमेंट करें और आप इस हेयर ऑयल को यूज करें और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। तो आज के लिए ही इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।